हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। दोस्तों, आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को और इस सीरीज में मैं आप सब के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज में आप सभी के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जो टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर्स एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, उन सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इन सारे वीडियो में जो पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड जो होती है एग्ज़ाम्स में, जो जनरली पूछे जाते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाया हूँ आप सभी के लिए, जिसमें बीपीएससी जो आगामी टेरी 4 होने वाली है, या रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, या केवीएस का एग्ज़ाम हो गया, या एनवीएस का एग्ज़ाम हो गया, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीचों में शेयर करना है दोस्तों, और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपके जो लाइक होता है ना, वो मेरे को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अंत तक बने रहना है। इस वीडियो में हर एक ऑप्शन को मैं डिस्कस करूंगा, और एग्जामिनर कैसे एग्ज़ाम में पेपर को सेट करता है, वो कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करता है और चीज़ों आपके लिए डालता है, उन सारी चीज़ों को हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। कह रहा है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोम फिलिप स्पैरो। फिलिप स्पैरो जो है, इस पोम का नरेटर कौन है दोस्तों? यहाँ पर जो है आपको नरेटर बतानी है, तो आपको आंसर जो होना चाहिए जॉन स्केल्टन। इसका जो आंसर होगा जॉन स्केल्टन इज़ द करेक्ट आंसर। जॉन स्केल्टन जो थे दोस्तों, फिलिप स्पैरो का जो है, फिलिप स्पैरो जो पोम है उसकी नरेटर है। ठीक है, मैं आगे हम बात करते हैं कि डेट लैमेंट्स द डेथ ऑफ पेट स्पैरो, इट इज़ रिटन एज द ड्रामेटिक मोनोलॉग। दोस्तों, फिलिप स्पैरो जो लिखी गई थी जॉन स्केल्टन के द्वारा, ठीक है, और ये जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। फिलिप स्पैरो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये ध्यान रखेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग है दोस्तों, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें एक यंग गर्ल्स की चर्चा, जो जिसके पास स्पैरो होता है और एक बिल्ली उसको मार देती है, उस स्पैरो की ये कहानी है, उसकी उसी पर ये लैमेंट, मतलब एक शोक को व्यक्त किया जा रहा है। ये एक क्लासिकल सोर्स से इन्फ्लुएंस है दोस्तों ये, जिसमें कैटुलस करके एक वर्क है, कैटुलस, उसकी मेंशन की गई है, CATULLUS, कैटुलस। आई रिपीट वंस अगेन, एक यंग लड़की होती है जिसके पास एक स्पैरो होता है, जिसको एक कैट उसको मार देती है, और कह सकते हैं इसमें एक शोक को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब उसकी डेथ हो जाता है, स्कॉट्स पेट स्पैरो की डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है दोस्तों। और कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे इसमें हो जाता है कि ये कब, मतलब राइटिंग, मतलब जो एस्टिमेटेड जो राइटिंग डेट है दोस्तों, ये 1508 है। इसकी एस्टिमेटेड राइटिंग डेट है ये लगभग 1508 है, और ये अर्लीस्ट प्रिंटेड कॉपी जो है 1545। इसकी जो मतलब अर्लीस्ट प्रिंटेड कॉपी जो मिलता है आपका 1545 में देखने को मिलता है, इसके अराउंड में ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ये सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आप इसको रीड करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स स्पीक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल बाय अ सेल्फ परपेचुएटिंग ओलिगार्ची। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन जो है, इन प्रेज ऑफ फॉली, यूटोपिया, द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है कि जो वर्क है, इसमें से कौन सा वर्क है जो ये बताता है गवर्नमेंट जो है सेल्फ परपिचुएटिंग ओलिगार्ची को डिफाइन करता है। सेल्फ परपिचुएटिंग ओलिगार्ची, यूटोपिया दोस्तों काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एसे है, मतलब हम बात कर सकते हैं ये एसे है। इसको द सेल्फ परपिचुएटिंग ओलिगार्ची जो है इन प्रेज ऑफ फॉली,
इन प्रेज ऑफ फॉली करके हम बात करेंगे, ठीक है। और मतलब आगे हम बात करेंगे इस चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उटोपिया हो जाएगा। उटोपिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उटोपिया इज़ रिटेन बाय थॉमस मोर। थॉमस मोर जो है, थॉमस मोर, ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई यूटोपिया। ये पब्लिश्ड हुई थी 1516 में, 1516 में इसकी पब्लिकेशन डेट रहा है। जो ये दोस्तों, ये जो वो ग्रीक वर्ड, जो ये नो प्लेस करके ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ये वर्ड को क्वाइन किया गया है। ओके, आउटोपस। आउटोपस मतलब, आउटोपस का मतलब होता है, या ये जो है ग्रीक वर्ड, ओके, आउटोपस, ये ग्रीक वर्ड है, इसी से उटोपिया वर्ड आया है। उटोपिया जिसका मतलब होता है नो प्लेस, इसी से ये वर्ड क्वाइन किया गया उटोपिया। ओके, और एंड क्वाइन बाय मोर, द वर्ड उटोपिया रेफर टू इमेजिनरी एंड परफेक्ट वर्ल्ड। एक ऐसी वर्ल्ड की बात करता है जो इमेजिनेशन में, तो जहाँ पर कोई झगड़े नहीं होते, सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, किसी प्रकार का कोई ग्रीडी नहीं है, लस्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपका चोरी नहीं होती है, इस प्रकार का, मतलब कोई उसमें मतलब कह सकते हैं कोई एंजाइटी नहीं है। एक सिंपल, एक इमेजिनेशन परफेक्ट वर्ल्ड की बात कही जाती है, ठीक है। जो ये सबसे पहले जो यूटोपिया लिखी गई थी दोस्तों, एक लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी। लैटिन, ये इंपॉर्टेंट है, लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी। उसके बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था अदर यूरोपियन लैंग्वेज में, जैसे कि जर्मन हो गया, इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो यूटोपिया इज रिटेन बाय थॉमस मोर, पब्लिश्ड डेट 1516, फर्स्टली रिटेन इन लैटिन लैंग्वेज एंड देन लेटर in different European language like German, Italian and French. ओके, अब हम बात करते हैं, ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। इन प्रेज ऑफ फॉली, इन प्रेज ऑफ फॉली जो है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको इन प्रेज ऑफ फॉली की अगर हम बात करते हैं, ये ट्रांसलेट किया गया है द प्रेज ऑफ फॉली के नाम से भी, प्राइज ऑफ फॉली के नाम से भी इसको ट्रांसलेट किया गया है दोस्तों। डोंट बी कंफ्यूज दोस्तों, ये एक एसे है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ये एक एसे है और इसको एक लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी 1509 में, ठीक है। ये एसे है लैटिन, फर्स्टली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज 1509, 1509 में इसको लिखा गया था डेसिडेरियस इरेस्मस के द्वारा। इसको लिखा गया था डेसिडेरियस ओके इरस्मस ये राइटर थे। और जब फर्स्ट इसकी प्रिंटेड कॉपी जो आई थी, फर्स्ट प्रिंटेड कॉपी ये आई थी दोस्तों जून 1511 में इसकी फर्स्ट प्रिंटेड कॉपी देखने को मिलता है। और जो पब्लिश्ड हुआ था वो आपका फ्रांस है। ये सभी इंपॉर्टेंट आपका नोट्स है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड, द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड जो है, ये भी एक थॉमस मूर का लिखा हुआ राइटिंग है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। थॉमस मूर जो है ये लिखे थे, ठीक है। तो थॉमस मूर, इसको रिचर्ड थर्ड जो है 2 अक्टूबर 1452 से लेकर 22 अगस्त 1485 तक ये किंग रहते हैं। जैसे ये थॉमस मूर जो है, इसको लिख लेते, ये आप लिख लेंगे, थॉमस मूर जो है इनका राइटर है। ये लिखी गई है, एक किंग होते हैं रिचर्ड थर्ड, ठीक है। इनका जो कार्यकाल जो रहता है, रिचर्ड थर्ड की जो कार्यकाल रहता है वो आपका 2 अक्टूबर 1452 से लेकर 22 अगस्त 1485 तक, 1485 तक ये रहता है, ठीक है। ये कार्यकाल रहता है रिचर्ड थर्ड का, जो इंग्लैंड के राजा रहते हैं, इंग्लैंड में रहता है। ध्यान रखें, ये कार्यकाल कहाँ पर रहता है, इंग्लैंड में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 26 जून 1483 अंटिल हिज डेथ इन 1485, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ प्लांटेजेनेट डायनेस्टी,
जो डायनेस्टी होता है, कौन सा डायनेस्टी की बात हो रही है, प्लांटेजनेट जो डायनेस्टी होती है वो उस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर रहते हैं। हिज डिफीट एंड डेथ एट द बैटल ऑफ बॉसवॉर्थ फील्ड, इनकी जो डेथ होती है मतलब ये हार जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। जो बैटल फील्ड का नाम होता है बॉसवॉर्थ, बॉसवॉर्थ फील्ड जो है उसी में इनकी डेथ हो जाती है, हार हो जाती है और डेथ हो जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक अगला क्वेश्चन है, द बुक इन टाइटल्ड द स्कूल मास्टर हैज़ बीन रिटेन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। तो इसमें से कौन से ऑथर ने द स्कूल मास्टर लिखा है, आप मुझे बताएंगे प्लीज़ कमेंट करके। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ टेल मी, यू आर फ्री, there are no any restriction to comment, okay, authentic comment, and now you drop it, okay, drop in my comment box। चलो तो इसका आंसर मैं बता दूं, एसएम, एस्केम करके जो है, इनका जो पूरा नाम था एस्केम नहीं है दोस्तों, एस्केम इज़ नॉट द नेम ऑफ फुल नेम, ओके। इनका पूरा नाम था रॉजर एस्केम, ये ध्यान रखेंगे, रोजर, ओके, रॉजर एस्केम, ओके। तो रोजर एस्केम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एक द स्कूल मास्टर है दोस्तों, ये पब्लिश्ड होता है 1570 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक सिंपल ल्यूसिड इंग्लिश प्रोज है, एक सिंपल ल्यूसिड इंग्लिश प्रोज है दोस्तों। द स्कूल मास्टर लिखा गया रोजर एस्केम के द्वारा। इसमें जो मतलब जो इफ़ेक्टिव मेथड है, जो टीचिंग लैटिन प्रोज कॉम्पोजिशन है, उसकी इफ़ेक्टिव मेथड के बारे में बताया गया है लार्जर। लेकिन इसमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग को भी डिस्कस किया गया है, जो लर्निंग होती है, जो उसकी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग होती है उसको डिस्कस किया गया। द एजुकेशन ऑफ द होल पर्सन एंड द आइडियल, एजुकेशन जो है किसी इंसान की एक आइडियल हो सकता है, एक आइडियल के बारे में डिस्कस किया, किसी इंसान की एक एजुकेशन के बारे में डिस्कस की गई। ओवरऑल देखा जाए तो ये साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पर बेस्ड है, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रोजर एस्केम के द्वारा लिखी गई है, द स्कूल मास्टर पब्लिश हुई थी 1570 में, और इसका थीम जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट के तरफ मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सर थॉमस हॉबी है, एलियट है और मोर देन है, तो आंसर एस्केम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, ये वर्सेज है, तो 2-4 लाइन लिया गया है, आप मुझे बताना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर बताना है आपको कि क्या है। चलिए, कम लेट मी राइट एंड टू वॉट एंड टू ईज एंड टू वॉट एंड, सॉरी वंस अगेन, कम लेट मी राइट एंड टू वॉट एंड टू ईच द बर्द एंड हार्ट, हाउ कैन वॉट्स ईच विच आर द ग्लासेज ऑफ दाई डेली वैक्सिंग केयर। जो ये लाइन है दोस्तों, इस पोएम में से 3 ऑप्शन जो दिया गया है, इस 3 ऑप्शन में से किस पोएम से लिया गया है, आप मुझे बताएंगे दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए ये सोनेट 34 है, और ये सर फिलिप सिडनी की लिखी हुई वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों। ये सोनेट नंबर 34 है, और इसको जो लिखे थे ये सोनेट सर फिलिप सिडनी, ओके, सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आता है दोस्तों कि ये जो है सर फिलिप सिडनी जो है, इसमें एक पोएम में ये सोनेट को लिखते हैं, उस पोएम का नाम बताना है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। दोस्तों एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है एक पोम है जो सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है, और ये एस्ट्रोफिल और स्टेला जो है एक पोएम है, उसमें सर फिलिप सिडनी ने 108 सोनेट लिखे थे और 11 सॉन्ग को उन्होंने लिखा था। तो 108 सोनेट में से ये 34 जो है नंबर पर ये सोनेट है, और उसकी लाइन यहाँ पर आपके सामने फ्रंट 4 लाइन को दे दी गई है। इस तरीके से एग्जाम्स में पूछी जाती है दोस्तों। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, ओके, इफ़ यू नो इट्स ओके, अदरवाइज इट्स
give us more and more challenges to us. Okay, the name derives from the two Greek words. दोस्तों ये जो आपका एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है, एस्ट्रोफिल जो है दो ग्रीक वर्ड से आया है, एस्टर, एस्टर और फिल से। एस्टर का मतलब होता है स्टार और फिल का मतलब होता है लवर, और जो एक ग्रीक एक लैटिन वर्ड है स्टेला जिसका मतलब होता है स्टार। तो एस्ट्रोफिल का टोटल मतलब जो हुआ, एस्ट्रोफिल इज द स्टार लवर एंड स्टेला इज द स्टार। ओके, एस्ट्रोफिल एक स्टार लवर है और स्टेला इज ए स्टार। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आई रिपीट वंस अगेन, एस्ट्रोफिल स्टेला इज रिटेन बाय सर फिलिप सिडनी। ठीक है, सर फिलिप सिडनी ने इसको लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? 1580 में। ये 1580 में लिखाया है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें 108 सोनेट लिखा था इन्होंने, 11 सॉन्ग की बात होती है, और ये सोनेट नंबर 34 का वर्सेज है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, दूसरा ऑप्शन जो है आपका दोस्तों, ये आपका द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। दोस्तों ये जो है, अब हम बात कर रहे हैं जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये पूरा जो नाम है इसका, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स, ओके, पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम्स में इस तरीके से पूरा नाम ना देकर उसमें से आर्केडिया दे दिया गया। इसको आर्केडिया भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके मतलब हम लोग कह सकते हैं ये पैस्ट्रोल रोमांस एक पोएम है दोस्तों। पैस्ट्रोल रोमांस, पैस्ट्रोल मतलब, पैस्ट्रोल का मतलब जो हम लोग एक गांव की रोमांस के बारे में बात किया गया है। ठीक है, रोमांस की बात किया गया है, जिसको लिखा है सर सिडनी ने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 100 आर्केडिया भी जो सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, सर फिलिप सिडनी के द्वारा इसको लिखी गई है, ये ध्यान रखेंगे, सर फिलिप सिडनी। दोस्तों इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं, ये 16th सेंचुरी में लिखी गई है और पब्लिश्ड हुआ था, ये राइट डाउन कर लोगे, 1593 को पब्लिश किया गया है। पब्लिकेशन जो प्लेस रहा है लंदन रहा है, लंदन पब्लिकेशन प्रेज रहा है, और जॉनर इसका ड्रामा एंड प्रोज है दोस्तों। ये किस फॉर्मेट में लिखी गई है? ड्रामा एंड प्रोज में लिखी गई है, ड्रामा और प्रोज में लिखी गई है दोस्तों। ये लैंग्वेज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश रही है लैंग्वेज। चलिए, ये इतना काफ़ी है आपके लिए इंफॉर्मेशन। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, द 100th सनड्राई फ्लावर्स। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो 100th सनड्राई फ्लावर्स जो है, ये आपका जॉर्ज गैसन के द्वारा लिखी गई है। ये जो है आपका देखेंगे आप, ये जो है आपका जॉर्ज गैसोइन। ओके, ये फर्स्ट पब्लिश्ड जो वर्क था 100 सनडायर फ्लावर 1573 में पब्लिश्ड हुई थी। 1573 कलेक्शन ऑफ वर्स एंड प्रोज, इसमें वर्सेज और प्रोज का दोनों कलेक्शन है। और फाइनली इसको पब्लिश्ड किया गया था लंदन में, यानी कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। तो 1573 लंदन में इसको पब्लिश की गई थी। दोस्तों वीडियो को लंबा हो जाएगा, इसलिए आज वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जय हिंद दोस्तों।